हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक के बारे में। उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। और ये स्टॉक ऐसा क्यों है कि आपको बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बाय करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों बाय करना चाहिए, कितना बढ़िया स्टॉक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो अपोलो स्टॉक के बारे में। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है ये वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बाय करना। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। लीडरशिप पोजीशन है हेल्थ केयर सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में। पहली बात तो लीडर है इस चीज़ में, हॉस्पिटल्स में पूरे इंडिया में। मिड कैप स्टॉक है और मार्केट कैप आज की डेट में इसका अराउंड है 17,000 करोड़ रुपए का। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, रोबस्ट बिजनेस मॉडल है। उससे भी बढ़िया बात है पैन इंडिया प्रेजेंस। पैन इंडिया प्रेजेंस का मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनियन टेरिटरी में है या एक स्टेट में है, पूरे इंडिया में इसकी चेन्स हैं हॉस्पिटल की, सारे इंडिया में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे और दिल्ली में कोविड के केस ज़्यादा हैं तो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके हॉस्पिटल सारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, बहुत बड़ी हॉस्पिटल की चेन है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा कोविड वायरस से इफेक्ट नहीं पड़ा है, पार्शियल इम्पैक्ट पड़ा है। आगे हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। देखिए, कोविड वायरस के कारण जो गवर्नमेंट का फोकस है, आने वाले टाइम में भी अगर कोविड वायरस चला भी जाता है उसके बाद भी हेल्थ केयर पे बहुत रहने वाला है, क्योंकि ऐसी दिक्कत कभी भी फ्यूचर में भी आ सकती है। तो डेफिनेटली हेल्थ केयर को तवज्जो बहुत ज़्यादा दी जाएगी। आप आज देख लीजिए, कोई यहाँ पे पीपी किट नहीं बनती थी, कोई N95 मास्क नहीं बनते थे, कोई वेंटिलेटर इतने नहीं थे, और अब सब जगह सब कुछ बनने लग गया कोविड वायरस के कारण। तो इसीलिए हेल्थ केयर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि ये वाली मुसीबत एमरजेंसी कभी भी आ सकती है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। तो उसके लिए आगे से डेफिनेटली सारी कंट्रीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखेंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हेल्थ केयर पे काफ़ी फोकस होगा गवर्नमेंट पे, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा अपोलो हॉस्पिटल को भी होने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 50% ऑफ द रेवेन्यू अपोलो हॉस्पिटल की वो इसके डायग्नोस्टिक और फार्मा बिजनेस से आती है, और फार्मा आपको पता है आउट परफॉर्म कर रहा है ऐसी मार्केट में भी। तो 50% बिजनेस अपोलो हॉस्पिटल का उसके बिजनेस पे आता है, अपोलो फार्मा, अपोलो डायग्नोस्टिक। तो उस पर तो बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि बढ़िया चल रहा है ये स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको कोविड वायरस का। उसके बाद बैलेंस शीट इंप्रूव कर रहे हैं ये लोग। वो कैसे इंप्रूव करी है इन्होंने? पहली बात तो प्लेज किए हुए शेयर जितने भी थे वो आधे कर दिए हैं। पहले 67% प्लेज थे, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। उससे अब आधे कर दिए हैं प्लेजिंग शेयर, मतलब घटा दिए हैं इसने ऐसी मार्केट में। और उसके ऊपर जो अपोलो मुनीक का इनका हेल्थ इंश्योरेंस था वो इन्होंने सारा बेच दिया HDFC अर्गो को जनवरी में। 2500 करोड़ में शायद डील हुई थी, तो वो अपना डेट भी कम कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाते हैं कि कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल में बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो जितने भी उसकी प्लेजिंग से वो कम कर रहे हैं, डेट भी कम कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसकी होल्डिंग्स। देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 30.82% है, FIIs की 46.93% है जो कि बहुत अच्छी है, DIIs की 17.24% है, और रिटेल इन्वेस्टर की 5% है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो प्लेजिंग शेयर थे, प्लेज्ड किए हुए शेयर थे दिसंबर 2019 तक, वो 67.33% थे 30% में से। जो प्रमोटर के पास 30.82% है उसमें से 67.33% प्लेज किए हुए शेयर थे दिसंबर 2019 में, जो घटकर मार्च 2020 में सिर्फ 36% रह गए हैं। तो मतलब प्लेजिंग की जो शेयर थे वो आधे कर दिए हैं इन्होंने सिर्फ इन 3 महीनों में। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि अपोलो हॉस्पिटल को अपने बिजनेस पे विश्वास है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, आने वाले टाइम में इसको और प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हेल्थ केयर पे बहुत फोकस रहने वाला है गवर्नमेंट का। अब देख लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल्स। जब मार्केट गिरी थी तो ये 1800 के हाई से गिरा था 1047 का इसने लो लगाया था। उसके बाद इसने हाई लगाया 1477, 1458, अब ये वहाँ से नीचे को आ रहा है और 1280 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस बना रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पिछले 10 सेशन से लगभग 1250 से लेके 1300 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, डाउन करेक्शन में मिले आपको 1100-1200 के आसपास मिले तो इसको छोड़ना मत, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस है, इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। इसलिए मैंने ये आपको चार्ट दिखाया है, क्योंकि जब भी आप इसको खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, एटलीस्ट 6 महीने से साल के लिए, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ये कमा कर देगा दोस्तों।
अब है बुलिंगर बैंड्स। बुलिंगर बैंड में देख लीजिए जो लोअर बैंड है वो 1222 का है, मिडल बैंड 1327 का और ऊपर वाला बैंड है जो अपर बैंड वो है 1433 रुपये का। तो अगर 1222 के बैंड के, ऐसा नहीं है कि 1222 के नीचे नहीं जा सकता, 1200 बैंड के नीचे भी जा सकता है, बट उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आता है तो वहाँ पे एक बार वो सपोर्ट लेगा, वहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। अगर हाँ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 1222 के नीचे क्रॉस करता है तो थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1150 से 1200 1250 की रेंज में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका 3 मंथ का RSI। यहाँ देखिए जब ये 1047 का इसने लो लगाया था 1047 का, तब RSI इसका 20 के नीचे आ गया था, ओवर सोल्ड जोन में आ गया था। उसके बाद अभी ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 40 के आसपास। अगर ये एक बार 40 के ऊपर निकल गया, 50 के ऊपर निकल गया तो बुलिश जोन में आ जाएगा, तो वहाँ से डेफिनेटली ये स्पीड पकड़ सकता है अपनी। इसको ध्यान रखना, आप इसको साथ में कोरिलेट कर लिया करो चार्ट के साथ। अब देखिए इसका 3 मंथ का MACD। यहीं पे मार्केट जब गिरी थी तो ये ब्लू लाइन ने जैसे ही रेड लाइन के ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर क्रॉस किया तो देखिए कितनी बड़ी तेज़ी आई इसमें, यहाँ से यहाँ तक जब भी इसने क्रॉस किया। आपने ये देखना होता है जब ब्लू लाइन नीचे से ऊपर को क्रॉस कर दिया रेड लाइन को तो डेफिनेटली बुलिश सिग्नल होता है कि आपने बाइंग करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते तो सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हो सकता। तो इसको साथ में आपने कोरिलेट करना है, चार्ट्स को MACD RSI बुलिंगर बैंड के साथ कोरिलेट करना है। और अब देखिए लाल लाइन और ब्लू लाइन यहाँ पे बिल्कुल एक समान हुई पड़ी है, मतलब इनडिसिसिव हुई पड़ी है, पता नहीं चल रहा कि नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी। तो अभी के लिए डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, इसकी मूव के लिए आपको थोड़ी वेट करनी चाहिए कि किस तरह ब्लू लाइन कैसे चलती है। अभी ये 0 के पास ट्रेड कर रही हैं, दोनों लाइंस तो मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, तो आपको चार्ट के साथ डेफिनेटली इनको देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ बाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसकी बाइंग रेंज बनती है आज की मार्केट के हिसाब से 1150 के 1250 के भाव में। यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, अपने हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लीडर है और फार्मा आप देख लीजिए आउट परफॉर्म करेगा आने वाले 2 सालों में भी। तो हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल से अच्छा स्टॉक अभी मार्केट में कोई नहीं है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक पे आपको अपने रडार में रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 1-2 साल के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इस स्टॉक में दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।